हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी जो टेस्ट सीरीज चला रहे जाके थे उसी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे जाके, ठीक है। तो जिसमें हम क्वेश्चन लगा चुके थे जाके, हम प्रैक्टिस सेट पिछला लगा चुके थे, ठीक। उसी का हम अगला पार्ट पढ़ेंगे जाके। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि इफ लॉग बेस रूट 3 log base under root 381 is equal to x, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x पूछा गया, ठीक। तो इसको करने के लिए देखिए, आपको बेसिक फंडामेंटल या तरीके से याद है तो आप कर जाएंगे जाके, और बिल्कुल सरल तरीके से, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे जाके, तो आपको क्वेश्चन उधर मिल जाएगा जाके, ठीक है ना। क्वेश्चन इधर मिल जाएगा और हम इसको सॉल्यूशन इधर कर देंगे, ठीक। तो अगर हम log क्या कर दे, log a की पावर b इज इक्वल टू n है, यानी बेस a है और आधार हमारा a है और x की वैल्यू निकालनी है, और ये हमारा लिखा हुआ, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर x इज इक्वल टू b। ये हमारा क्या होता है, ये लघुगणक रूप, ये होता है घातक रूप, ठीक। इसको हम घातक रूप में कन्वर्ट कर लेंगे जाके, तो ये हमारा आंसर इसका निकल के आ जाएगा जाके, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके 3 की पावर कितना हो जाएगा जाके, देखिए अंडर रूट 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। 81 3 की पावर में लिख दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 3 की पावर पे x/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। बेस इक्वल होने पर हमारी पावर कैसी होती है, इक्वल हो जाएंगे जाके, तो x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 4, तो x बराबर आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला कहता है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 0.5 प्लस कॉमा 0.55 कॉमा 0.555 इस तरह की एक सीरीज दे रखी है। तो इस सीक्वेंस का क्या निकालना है, हमें लिमिट निकालनी है इसकी, कहाँ तक इसकी वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी जाके, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, पहले तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें से 5 को क्या करेंगे जाके, कॉमन कर लेंगे जाके, ठीक है ना। तो 5 को कॉमन करते ही 0.01 आ जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमा 0.11 कॉमा 0.111 इस तरह से ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से हम डिवाइड करेंगे जाके, कितने से, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से हम क्या कर देंगे जाके, इसमें डिवाइड कर देंगे जाके, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.99 और इसी तरह से ये, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इस तरह का अगर हमें लिमिट पूछी गई इस तरह की, ठीक है, तो जो हमारा ये आंसर होता है, यही हमारा क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है इस फंक्शन की, इस सीक्वेंस की। ये क्या हो जाएगी जबकि हमारी लिमिट हो जाएगी जब 5.9। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए जाके, तो इसको शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी जाके, कि अगर हम 5 को ले लें और इसमें 9 का डिवाइड कर दे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा जाके उसको कॉमन लेना है और वही और उसे अपॉन 9 लगा देना, ठीक। तो इसका वही आंसर हो जाएगा। तो इसका 5/9 इसकी लिमिट हो जाएगी 5/9, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन अगला, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 से 198 टू 198 तक कि 10 के गुणज निकालना है, मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो 10 के गुणज कौन कौन से होंगे जाके, ये तो आपको ही पता होगा जाके। तो 10 के गुणज कितने हो जाएंगे जाके, पहले 10 फिर 20 फिर 30, लास्ट तक कहां तक जाएगा जाके, 190 तक, ठीक। इनका क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए, हमें एन निकालना है। एन निकालने का तरीका क्या होता है, जितना ये दे रखा है उतना डायरेक्ट निकालने के लिए इसमें से हम करेंगे जाके 10, और जितना मल्टीपल दे रखा है उसको हम नीचे डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना, 180 अपॉन 10, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे प्लस भी करते हैं एक 1, तो ये हो जाएगा जाके 180
अपॉन 10 प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके 90। तो n का मान कितना आ गया जाके 19। तो आगे जाके तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे जाके इनका सबका सम निकालना, उसमें 10 का भाग दे देना, ठीक, जितने वो 19 का भाग दे देना, ठीक है। तो s सम हमारा हो जाएगा जाके 19 पदों का कितना 2 इज इक्वल टू पहला पद प्लस के साथ अंतिम पद, ठीक, ये भी इस तरह का सम होता है। तो ये हो जाएगा जाके कितना 200, कितना हुआ जाके 200 इंटू 19 अपॉन 2 से ये कितना आ गया 100 बार, तो इसमें डिवाइड दे देना है, तो डिवाइड हो जाएगा 19 इतना, ठीक। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने थे, तो एवरेज निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 90 100 इतना 19, तो इससे कितना आ जाएगा जाके 100, कितना आ जाएगा 100, ठीक। ये हमारा नॉर्मल सवाल था, आपको करना था नॉर्मल कर लेते, ठीक है। तो आगे बढ़ते अगले सवाल पर। थर्ड हमारा क्या कहता है कि log 2 कितना है, log 2 और log 2 की पावर log 2 की पावर x - 1 एंड log 2 की पावर x + 3, ये कहता है ये किसमें है, एपी में है, ठीक है। तो किसमें एपी में है, तो इसका जनरल एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी 3 टर्म है ए बी सी, अगर किसमें एपी में है तो क्या रिजल्ट आता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस के साथ सी हो जाता है, ठीक। तो अब इसी यही प्रोसेस हम क्या करेंगे जाके इसमें लगा देते हैं, ठीक। तो ये हो गया 2 टर्म्स ऑफ कितना आ जाएगा 2 टर्म्स ऑफ log 2 की पावर x - 1, ठीक, इज इक्वल टू log 2 प्लस के साथ log 2 की पावर x प्लस के साथ 3, ठीक। अब इसको इस वाले को क्या करेंगे पावर पे ले जाएंगे जाके, तो यहाँ से पावर हटा करके ये कर देते, ठीक। और इनको दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगी log 2 की पावर x - 1 इज इक्वल टू log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस के साथ 3, ठीक। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, पावर रहेगी जाके 2, ठीक। अब इसको हम खोल देना है x प्लस का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर x की पावर 2 प्लस के साथ 1, ठीक है, और माइनस के साथ 2 की पावर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस के साथ 3, या 2 की पावर इतना ही रखिए 2 इंटू 2 की पावर x, ठीक है, और प्लस के साथ 6, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस के साथ 1 और माइनस 2 की पावर, ये हो जाएगा कितना माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 की पावर x माइनस के साथ 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 2 की पावर x माइनस के साथ 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके आ जाएगा, ठीक। अब इसके हमें क्या कर देना है, फैक्टर कर देना, इसके क्या कर देना हमें फैक्टर कर देना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का यहाँ पे कर देंगे जाके, ठीक। तो यहाँ से कितना कर सकते हैं 5 का गुणा करेंगे जाके आ जाए 4, तो 5 में से 1 घटा देना 4 आ जाएगा जाके, ठीक। तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 5 2 की पावर x माइनस के साथ और ये हो जाएगा प्लस के साथ, तो 2 टू दी पावर x माइनस के साथ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतना होने के बाद अब इसमें से 2 की पावर x कॉमन लेंगे जाके, तो 2 की पावर x कॉमन लिया तो 2 की पावर x माइनस के साथ 5 और प्लस के साथ यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस के साथ 5 इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 और 2 की पावर x प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0, ये दो टर्म हो जाएंगे जाके हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से जब ये तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा जाके, ये क्या देगा x की वैल्यू दे देगा नेगेटिव। यहाँ से देखो तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 5,
2 की पावर x इक्वल टू 5। इसको आप देखो आंसर हमारा लॉग में दे रखा है, ठीक है ना, किस में दे रखा है, लॉग में दे रखा है, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग बेस टू 5 इक्वल टू x, दिस इज वैल्यू ऑफ आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ m, ठीक, a की पावर m प्लस के साथ 1 प्लस a की पावर m प्लस के साथ 1 अपॉन टू a है कि b है, b है यहाँ पे, सॉरी b, और यहाँ पे कहता है a की पावर m प्लस के साथ b की पावर n। अब ये कहता है कि ये समांतर श्रेणी का किसमें है, समांतर श्रेणी का माध्य दे रखा am इक्वल टू दे रखा ये। तो अब am इक्वल टू समांतर श्रेणी का माध्य क्या होता है, a प्लस के साथ b अपॉन 2, यही तो होता है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे हम अपनी तरफ से m की वैल्यू कुछ रख दीजिए। m की वैल्यू रखते हैं कितना, 0, तो वहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस फॉर्मेट में ये आ जाएगा जाके तो हमारी बात बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये 0 यानी कि a आ जाएगा, प्लस कहते हैं यहाँ पे b आ जाएगा अपॉन a की पावर 0 बराबर b की पावर 0, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू दे देगा 2। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई जाके, 0। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ द pth टर्म इज कितना, q है, यानी कि pवे टर्म का पद का मान दे रखा q है, एंड सम ऑफ द qth टर्म इक्वल टू कितना दे रखा, p दे रखा है, ठीक। तो सम ऑफ द p प्लस q की वैल्यू कितनी होगी जाके, ठीक। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो उसको हम बता देते हैं क्या होता है उसका मान। तो देखिए, तो इसका सम कैसे निकलता है, अगर हमें कोई पद AP में दे रखा है, सम ऑफ दे रखा है हमें SN बराबर दे रखा है कुछ, मान लीजिए m के बराबर दे रखा है, ठीक है, और SM है उसका सम n के बराबर आता है, ठीक। कभी भी फिर कह दिया जाए कि वही इन दोनों के पदों का, यानी कि SM प्लस के साथ n कहा जाए, तो इसका हमेशा जो मान आता है वो माइनस के साथ m प्लस के साथ n के इक्वल आता है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि जो SP है वो किसके बराबर है, Q के बराबर, और SQ है वो किसके बराबर है, वो P के बराबर है। तो इसका जो SP प्लस के साथ Q आएगा, जब माइनस के साथ P प्लस के साथ Q के बराबर आता है, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। ये हमें आप जब जितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जाके तो वो वहां से आपको मिलता रहेगा जाके, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ABC किसमें है, AP में है, किसमें है, AP में है, तो ये बताइए 3 की पावर A, 3 की पावर B और 3 की पावर C किसमें होगा जाके, ठीक। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि 1 2 3, ये A का मान है, ये B का मान है और ये C का मान, ये किसमें है, AP में है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो 3 की पावर 1 हमने ये लेट कर लिया, ठीक है ना, लेट कर लेंगे 3 की पावर और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे निकालेंगे जाके तो इसका इसमें निकालिए, डिवाइड कीजिए तो 1 वो सॉरी इसका इसमें डिवाइड देते तो 3 आ जाएगा, इसमें भी देते तो यहाँ से R इक्वल आ गई जाके, ठीक है ना, R सार्वनुपात बराबर आ जाके, ठीक ना। और जब सार्वनुपात बराबर आया है तो ये किसमें होगी जाके, GP में होगी जाके, क्योंकि GP की कंडीशन होती है B² बराबर AC। तो अब हम इसका करते हैं 9। तो देखिए GP में कितना ये होता है, ठीक। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, तो यहाँ से देखिए तो B का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा जाके, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो इधर भी कितना हो जाएगा 3 × 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4। यहाँ पे ये कंडीशन में फॉलो करके जाके, और सार्वनुपात अनुपात भी हमारा कहता है इक्वल है। तो इसलिए ये हमारा हमेशा देखो कभी भी GP के AP के सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक टर्म मान लेना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे AP में मान लिया, अगर यही टर्म GP में होते तो 2 4 और 8 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये GP में हो जाते जाके, और इसमें पूछ लेता किसमें टर्म है तो वो वहां पे कन्वर्ट करके हम बता देते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके हमारा ऑप्शन नंबर B, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना,
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सीरीज दे रखी है 3+7+11 एंड दूसरी सीरीज दे रखी है 1 5 1 6 11 के बाद दे रखी है। ठीक, तो इनका 10वां पद पूछा गया जो उभयनिष्ठ हो, दोनों का कॉमन होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जो एस पहली सीरीज दे रखी है वो S1 कितनी दे रखी है 3 7 प्लस के साथ 11। ठीक है, और S2 दे रखी है, वो दे रखी है 1 प्लस के साथ 6 प्लस के साथ 11, इस तरह से दे रखी। ठीक, अब इसमें देखिए हमेशा ये किसमें जितना भी पूछा जाए, ठीक है, तो अब इसमें हमारा कौन सा पद पूछा गया यहाँ पे हमेशा देखिए, तो इन श्रेणी का हमें पूछा गया एस जो कॉमन है, कॉमन टर्म। कॉमन डिफरेंस मतलब होता है एलसीएम इज इक्वल टू D1 कॉमा D2 और प्लस के साथ n माइनस के साथ 1 फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट वो भी कौन सा कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कि इसका एलसीएम पहले का D1 कितना आ जाएगा 4 और इसका D2 कितना आ जाएगा कि हमारे पास 5, इसमें रख देना है तो, और n बराबर हो जाएगा कितना 10 और कॉमन टर्म कितना है पहला 11 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं तो 5 एलसीएम हो जाएगा 5 और 4 का प्लस के साथ इंटू 10 माइनस के साथ 1 और प्लस के साथ 11, तो ये रख दीजिए, ये 20 इंटू 9 प्लस के साथ 11, ये कितना आ जाएगा जाके 180 प्लस के साथ 11 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम 191। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बन रहा है सी। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा सी, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मिनिमम वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ द 3 की पावर x प्लस 3 1 माइनस के साथ x। इस वाले सवाल में ये अधिकतर हमारे सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसमें हमेशा देखो एपी में और जीपी में रिलेशन होता है, यानी कि जीएम और एएम में एक रिलेशन होता है, उसके थ्रू हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एएम ग्रेटर देन आर इक्वल इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस के साथ बी बट्टे 2 इक्वल टू अंडर रूट में ए बी। क्लियर, जब ये इसके बराबर होगा जाके तो इसका मान कैसे निकालते हैं, ए ये रहा और बी ये रहा, तो ए यानी 3 की पावर x प्लस के साथ 3 की पावर 1 माइनस के साथ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 माइनस के साथ x। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 की पावर x प्लस के साथ ये आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस के साथ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में केवल बचेगा जाके 3, क्योंकि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देगा जाके x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा ये वाला हमारा 3 बच जाएगा। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जा रहा है। ठीक, कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है समांतर श्रेणी की शुरुआत और अंत पद की समान दूरी पर रहने वाले दो पदों का जोड़ किसके बराबर होता है। भाई सीधी सी बात है, A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में है, प्लस डॉट 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 क्या है AN है, तो अब इसमें पूछा गया है कि ये किसके बराबर होता है। ठीक, तो सीधा सीधा होता है n/2 A प्लस D A प्लस L, अंतिम पद प्रथम पद के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए,
तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 1/2 क्वेश्चन सम ऑफ कहता है 1/2 प्लस के साथ 1/3 प्लस के साथ 1/6 प्लस के साथ डॉट 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 9th टर्म का सम पूछा गया है 9th सम का सम पूछा गया है, योगफल निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1/2, डी का मान निकाले 1/3 माइनस के साथ 1/2 इजुका डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1/6, ठीक है। तो S9 निकालना हमें, तो ये आ जाएगा 9/2 2 इंटू 1/2 प्लस के साथ 9 में से गया तो 8 गुणा माइनस के 1/6। इसको सॉल्व करते ये कदम, इससे ये 3 बार, इससे ये कितनी बार 4 बार, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 1 प्लस माइनस के साथ 4/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 में से गया तो कितना बचेगा 3 में से गया तो माइनस के 9/2 इंटू माइनस के 1/3, 3 से ये 3 बार, तो ऑप्शन नंबर है माइनस के 3/2। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या कहता है कि लॉग अगर एबीसी किसमें है, एबीसी किसमें है, जीपी में है, तो हमें निकालना है लॉग बेस A10 लॉग बेस B10 और लॉग बेस C10, ये निकालना है, ठीक। तो अब ये पूछा गया है कि ये किसमें होंगे, जाके सीधी सी बात ये कहा गया है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर गुणोत्तर श्रेणी की बात की जाए, ठीक, अगर मान के करना चाहे तो मान के कर सकते हैं, मगर बेस इक्वल होकर के करना चाहो तो कर लीजिए। अगर 10 की पावर हम मान ले कितना 1, a बराबर 10, b बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 और c बराबर 10 की पावर 3, ये मान लीजिए, ये जीपी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा जबकि लॉग a की जगह पे लिखे 10 और 10, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं कितना 1 लॉग बेस 10 की पावर 2 और 10, और ये हो जाएगा जाके लॉग बेस 10 की पावर 3 और ये हमारा कितना 10। पावर नीचे होने पर अगर इस तरह का है लॉग m की पावर n और यहाँ पे a दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/n लॉग बेस m और a, इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको लिखते हैं, तो ये तो हो जाएगा जाके कितना 1, और इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये कितना आ जाएगा 1/3। तो इसको देख लीजिए, ये किसमें हमारे, ये किसमें हो जाएंगे जाके हमारे पास, और 2 इंटू 1/2 इजुकल टू 1/2, सॉरी 1 प्लस के साथ 1/3, तो इससे ये खत्म, तो 2 3 और 1 4, 4/3, ये तो गुणोत्तर श्रेणी में एपी में, देखो ये समांतर श्रेणी में तो है नहीं, सीधी सी बात, ये किसमें नहीं है, एपी में तो है नहीं। तो अब बात रहेगी एचपी की, तो एचपी बराबर क्या होता है 2 AB अपॉन A प्लस के साथ B, इसको सॉल्व कर लीजिए 2 इंटू 1/2 जो तो देखिए, तो ये हमें AB में AB का मान AC, ठीक। तो यहाँ पे B बराबर निकालेंगे जाके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास AC और यहाँ पे भी AC हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/3 इजुकल टू अपॉन 1 प्लस के साथ कितना 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये क्यों B की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/2 है, तो ये 1/2 आना चाहिए था, तो ये 2/3 और ये हो जाएगा कितना 4/3, इससे ये खत्म, इससे ये 2 बार, तो यानी 1/2। तो दिस इज किसमें हो जाएंगे जाके, ये हो जाएंगे हमारे किसमें एचपी में, किसमें हो जाएंगे जाके, ये एचपी। डायरेक्ट करने का तरीका है कि ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, जो समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एच पी एंड क्यू आर ऋणात्मक श्रेणी यानी एच पी में दे रखे हैं, ठीक है ना, और पूछा गया है एच अपॉन पी प्लस के साथ एच अपॉन क्यू, एच अपॉन क्यू सॉरी, ये किसके बराबर होते हैं। ठीक, तो इसको जनरल तरीका है कि ये किसके बराबर हो जाएंगे, जाके 2 के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, ये हमारे 2 के बराबर होते हैं। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि cos e टू द पावर x, cos e टू द पावर x इज इक्वल टू दे रखा है हमें 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस के साथ है। फिर वही सवाल है, उसी तरह से करना है कि इसका हमें पता है कि am ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है जी एम के बराबर। ठीक, तो am कितना हो जाएगा, जाके 2 की पावर x प्लस के साथ 2 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में इन दोनों का गुणा करेंगे जाके, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये e टू दी पावर नहीं सॉरी अभी चलो यही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जाके 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस के साथ x इज इक्वल टू 2, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, केवल ये रह जाएगा जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर x। ठीक, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी, cos के बराबर दे रखी, cos e टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ठीक, ये आ जाएगा, और cos में कोई भी वैल्यू, cos में कोई भी वैल्यू है वो 1 से और 0 से बड़ी नहीं होती है, 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। ठीक है ना, तो अब यहां पे ये कैसी है भाई, जी ग्रेटर देन कितना है 2 अंडर रूट 2 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, और जब ग्रेटर देन 1 है तो cos की कोई भी वैल्यू इसमें नहीं होगी जाके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका 0 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ये ध्यान रखा, कभी कभार साइन में भी आता है, 10 में भी आता है, ये देखना पड़ेगा जाके कि कौन सी वैल्यू किसमें वेरी करती है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला, तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि कहता है कि एक प्रथम पद क्या होगा जाके जिसका दूसरा पद कितना है, यानी कि किसी गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर जीपी का A2 जो दिया है वो किसके बराबर दे रखा है हमें, 2 के बराबर दे रखा है, और कहता है कि अनंत पदों के यानी कि s इनफाइनाइट इज इक्वल टू दे रखा है कितना 8 दे रखा है। तो अब पूछा गया है कि इसका जो मान है पहला पद कितना होगा जाके, कौन सा, प्रथम पद पूछा गया। ठीक, तो यहां से हमें निकालने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों को पता है कैसे करेंगे जाके यहां से। तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस के साथ r इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है ना, तो अगर यहां से a बराबर निकालें तो 1 माइनस के साथ 8 माइनस के साथ 8r हो जाएगा जाके, बोलिए। और A2 बराबर किसके बराबर होगा जाके यहां से बताओ, a बराबर AR बराबर कितना, AR बराबर कितना दे रखा है यहां से 2 दे रखा है, तो R बराबर कितना होगा 2 अपॉन a, तो 2 अपॉन a इसमें रखेंगे जाके, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 8 माइनस के साथ 8 दूनी 16 बट्टे a, तो इसको इधर ले आके आ जाए ये आप इधर, तो ये हो जाएगा जाके a स्क्वायर प्लस के साथ 16 बट्टे a इज इक्वल टू 8, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना a स्क्वायर माइनस के साथ 8a प्लस के साथ 16 बराबर 0। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, तो a माइनस के साथ 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a बराबर यहां से आ जाएगा 4, तो a का मान कितना हो गया जाके हमारे पास 4 हो गया जाके। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से करते हैं और आराम से कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है। तो हमें सीरीज दे रखी है 1/2 प्लस के साथ 3/4 प्लस के साथ 7/8, फिर आगे इसी तरह से कह रहा है। तो इसके एन पदों का एफल, तो हमें जो ऑप्शन दे यहाँ पे हमें इस सवाल को करने का सबसे अच्छा मेथड लगता है कि हम पहले 2 पदों का एफल निकाल लें। तो इसका 2 पदों का एफल हमारा कितना आ जाएगा जाके, एलसीएम रहेगा 4, तो ये 2 प्लस के साथ कितना 3 यानी 5/4,
तो अब हमें जो इतने ऑप्शन दे रखे हैं ना, वहां पे एन बराबर हमें रख देना है 2 और इससे मैच कर लेना है। ठीक, इससे बढ़िया मेथड नहीं है, इसको आप कितना भी बड़ा कर लीजिए जाके, तो वो बहुत लेंदी पड़ता जाके। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर है 2 की पावर n पहला, माइनस के साथ n माइनस 1, तो n बराबर 2 रखते हैं तो बट्टे में तो आना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b की पावर कितना है, b है जो है 1 माइनस का 2 की पावर माइनस n, तो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, कितना 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे अगर प्लस होता तो हो जाता ऑप्शन में। ठीक, तो ऑप्शन में नहीं आ रहा ये। ठीक, तो ये हो गया कैंसिल। अगला क्वेश्चन है तो सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या कहता है, n प्लस के साथ 2 की पावर n, वो भी माइनस और माइनस के साथ 1। ठीक, तो 2 बराबर हमें यहाँ पे कितना रखना है, 2, n बराबर कितना रखना है 2, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 प्लस के साथ 1/2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा कितना, 1 धन के साथ 1/4 यानी कि 5/4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% वाली बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्नों को आपको शॉर्ट ट्रिक से करने में बहुत मजा आएगा जाके। ठीक, कभी भी सीरीज का nth टर्म दे रखा है, उसमें आपको क्या करना है, 2 पदों को लेना है, 2 पदों के बाद उसमें आपको रख देना है n बराबर, और आपको ज्यादातर देखो 1 से नहीं करना है। 1 से क्या होता है, कभी बार 2 आंसर मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना, 2 या 3 रख दीजिए, वो अपना सेटिस्फाई करा दीजिए जाके। तो 3 रखने पर ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 2 रख लेना, 2 सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो देख अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC किसमें है, एपी में है, किसमें है, एपी में है। तो अब निकालना है A/BC एंड 1/C और 1/4, ये किसमें होंगे जाके ये पता करना है। तो सीधी सी बात है, ये 1, ये 2 और ये 3, वैल्यू रख दीजिए। तो 1/6, 1 कितना हो जाएगा जाके 2, और 1 सॉरी यहाँ पे ABCDB है यहाँ पे, तो 1 मिनट, C का मतलब 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके 1/B की जगह पे, 1 मिनट, C की जगह पे 3, B की जगह पे 2, ये हो गया। अब इनको चेक करना है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो क्या होता है, B² बराबर AC, तो 1/9 हो जाएगा जाके, B² बराबर लगाएंगे जाके 1/6 गुणा 2 है, तो 1/12 हुआ। तो ये एपी में, तो वो जीपी में नहीं है, ये जीपी में नहीं है। ठीक है, ये हमारा किस में नहीं है, जीपी में नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एपी में चेक कर लेते हैं। एपी में किसके बराबर हो जाएगा जाके 2/3, बीच वाला का 2 गुना, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/6 धन 1/2 बराबर 6, एलसीएम आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ कितना 3, तो बराबर कितना 4/6 यानी कि 2/3। तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ये किसमें हो जाएंगे जाके, एपी में हो जाएंगे जाके, किसमें हो जाएंगे, एपी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कि आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, एबीसी रख दीजिए, आप तो ऑप्शन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा जाके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1/B+C 1/C+A और 1/A+C दे रखा है। ठीक, अब पूछा इसके बाद ऑप्शन पूछा ABC किसमें है, A² B² C² किसमें है, 1/AB 1/BC ये किसमें होंगे जाके। ठीक, तो बात करते हैं इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 1/B+C 1/C+ के साथ A, A+ के साथ B, ये कह रहा है कि ये है किसमें, एपी में है, किसमें, एपी में है। ठीक, तो अब निकालना है कि ऑप्शन के अनुसार ये बताना है, इनका अगर सॉल्यूशन किया जाए, यानी कि इनको अगर ABC किसमें है, एपी में हो, तो ये भी कंडीशन होती है B - A = C - A, यानी कि जो जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपस में बराबर होता है। ठीक, तो अब इसमें ये कंडीशन देखा, कह रहा है कि ऑप्शन जो ए है वो ABC में, एपी में, या A² B² C² एपी में, या 1/A 1/B 1/B एपी में। तो इसको कंडीशन को फॉलो कर लीजिए, तो इसी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारा तो B - A से, यहाँ से C से C हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा B - A बच जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखो तो C
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा जाके केवल b प्लस सी। ठीक है, इधर और इसमें से क्या होगा जाके, ये इधर जाएगा तो इसमें से a कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा जाके कितना b माइनस सी। कितना बचेगा जाके b माइनस सी अपॉन, यहाँ पे बचेगा जाके कितना, ये कैंसिल हो जाए a प्लस के साथ b। इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये b माइनस है और b प्लस है इधर से, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 7 a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 7, एक मिनट, यहाँ पे c माइनस से बचेगा जाके कितना, c माइनस b बचेगा जाके। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके c स्क्वायर माइनस 7 b स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस के साथ a स्क्वायर। ठीक, ये होती है जो किसमें होती है, जीपी में हमारी, वो सॉरी एपी में होता है, किसमें ये होता है हमारा एपी में, इसका मान होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी किसमें है, जीपी में है। ठीक, किसमें है, जीपी में है। फिर कहता है कि अब बताइए कि लॉग बेस ए लेमडा, लॉग बेस बी लेमडा, लॉग बेस सी लेमडा, ये है। तो ये बताना है कि ये किस में है। ठीक, तो इसको एक तरीका और कर ले, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 लॉग लेमडा बी लेमडा ए 1 लॉग, या ठीक, ये है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितना हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, अगर हम जीपी में है ये, ठीक, तो जीपी में होने पर हम इसको मान ले 2 का वर्ग ये और 2 का क्यूब, ये जीपी में हो जाएगा। ठीक, इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके log 2, और यहाँ पे हम बेस को मानेंगे जाके लेमडा में, लेमडा, लेमडा स्क्वायर और लेमडा क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये लेमडा आ जाएगा जाके, और लेमडा, और यहाँ से आ जाएगा 1/2 लॉग लेमडा और लेमडा, लॉग 1/3 बाहर आ जाएगा जाके लेमडा और लेमडा, क्योंकि लॉग अगर m की पावर n है और की पावर b है, इतना दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं m log n। ठीक, log m बेस m रहेगा जाके, और ये पावर इतना, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/3। ठीक, अगर इनको पलट दे तो ये किस में है, अगर पलटा जाए तो ये 2 3, और ये किस में है, ये है एपी में। तो इसके जो ये उल्टे दे रखे हैं, तो ये किस में होंगे जाके, एचपी में। ठीक, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि x की पावर हमें दे रखा है 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6 और x की पावर 1/8। कहाँ तक दे रखा है, इनफाइनाइट टर्म तक हमें दे रखा है। ठीक, जब हमें इसमें इतना दे रखा है, तो इसको देखिए, तो इतना दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा जाके, तो इसको हम क्या लिख सकते, देखो ठीक, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर हमको जोड़ दें, 1/2 धन 1/4 धन 1/6 धन 1/8 धन 1/16। इसी तरह से ये इनफाइनाइट टर्म तक हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे है, देखिए तो इतना दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर, अगर ये किस में है, जीपी में होगी जाके, ये किस में है हमारी, जीपी में, तो 1/2 इंटू 1 माइनस के साथ 1/2, यानी कि a अपॉन 1 माइनस के साथ r होता है। यहाँ से निकाल लीजिए, ये आंसर हमारा a, तो ये हो जाएगा, इसमें इसका डिवाइड 1/4 में हम 1/2 का भाग देंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना, r का मान आ जाएगा 1/2, यहाँ पे लगा देंगे जाके। ठीक, तो यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो x कितना आ जाएगा 1, तो
ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। अब क्या कहता है कि दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा जाके। ठीक है, तो अब दो अंकों की विषम संख्याएं कितनी होंगी जाके पहले इस पे बात कर ली जाए। तो पहले टोटल होती है हमारे पास कितनी, 1 से लेकर के 100 तक कितनी होंगी जाके, 50 सम होती हैं, सम 50 होती हैं और 50 ही हमारी कितनी होती हैं, विषम होती हैं। ठीक है, तो 50 हमारी कैसी होगी जाके, विषम होगी जाके। ठीक, अब निकालनी है कितनी, 2 डिजिट तक। तो फिर 1 3 5 7 और 9 ये इसमें से घटा देंगे जाके, 1 2 3 4 5। तो अगर 50 टोटल है तो घटा देंगे 5, तो n का मान कितना, यानी n कितनी आ जाएंगे जाके हमारे पास 45 आ जाएंगे जाके। कितनी आ जाएंगे हमारे पास, 45 आ जाएंगे। एक तरीका यह भी है कि टोटल है 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके, हाँ 50 25 इतना, और इनके स्क्वायर को 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 इसमें से घटा देना है, 25 इसमें से क्या करना, घटा देना, तब भी इसका आंसर आ जाएगा जाके। ठीक है, कितना 25 घटाएंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके 24 75, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो विषम संख्या हमारी 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 50 होती है, और 50 में से भी हमें केवल 2 डिजिट की लेनी है। तो 1 2 3 4 ये तो हमारी विषम हो गई जाके, 1 डिजिट की घटा दिया तो हमारे पास बची 45। ठीक, अब 45 का सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। ठीक, अब एन स्क्वायर इसमें से, सॉरी हाँ एन स्क्वायर होता है। अब एन स्क्वायर का मतलब अगर 50 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा जाके, 2500 आ जाएगा। और फिर इसके बाद 25 ये एक्स्ट्रा है, इनको अगर हम जोड़ेंगे जाके ये हमारे 5 हो गई जाए, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे जाके, तो जो भी हमारा आंसर आएगा जाके 24 75, वो इसका आंसर आ जाएगा जाके दो पदों की योगफल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का m + n पद कितना है, 16 है। कितना, a r की पावर m + n - 1 = कितना दिया है हमें, 16 दे रखा है। और कहता है a r की पावर m - n - 1 = दिया 4। ये कहता है, तो पूछा है कि m पद कितना होगा जाएगा। ठीक, तो क्या करना है, इसमें से इसको क्या करते हैं, डिवाइड में दे देते हैं। तो ये आ जाएगा a की पावर r m - 1 और -1 = 4। ठीक, इससे ये कितनी बार, 4 बार। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, तो a से a कैंसिल हो जाए, तो r की पावर हो जाएगा जाके 2n = 4। तो r की पावर 2n = 2 की पावर 2। तो यहाँ से अगर देखो यहाँ पे क्या है कि बेस इक्वल कर दीजिए, r बराबर कर दे 2 तो n बराबर आ जाएगा 1। ठीक, तो r का मान यहाँ से निकल के आ गया। ठीक, अब हमें पता है कि ये वैल्यू दे रखी है इसके बराबर, तो a और r की पावर कितना हो जाएगा, अगर हम 2 रख देते, r बराबर रख दे कितना 2, r बराबर रख दिया जाए, नहीं छोड़ो, n बराबर 1 रख दो, r की पावर m और 1 रखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, तो यहाँ से बात नहीं बन रही है ना, तो इस वाले में ना रखेंगे, इस वाले से रख लीजिए। तो a r की पावर m - 1 और -0 हो जाएगा = हो जाएगा 16। ठीक, इसमें से एक r से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ से r का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे a r की पावर m - 1 = आ जाएगा कितनी, 8। कितना आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर कोई है 8, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो पहले 5 पदों का गुणनफल कितना होगा। तो पहले 5 कौन कौन से हो जाएंगे, a/r², ar और ar और ar², ये दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला जो तीसरा पद है वो कितना है हमारे पास, 4 है।
ठीक, कितना हमारे पास 4 ही है, हाँ 4 है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 से कट जाए तो ये आ जाएगा a की पावर 5 इसका, ठीक है ना। तो अब इनका गुणनफल पूछा जाए तो a का मान कितना दे रखा है 4, तो a 4 की पावर आ जाए कितना 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनता है कौन सा 5, यानी बी ऑप्शन बन जा रहा है। कौन सा बन जा रहा है हमारा बी, इसका राइट आंसर बन जा रहा है। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, देखो कहता है कि इन द 3 नंबर है इन HP में है, ठीक, सम ऑफ द देयर रेसिप्रोकल, अगर उनको हम रेसिप्रोकल कर दे तो 15 आना चाहिए, और प्रोडक्ट देयर इन द 80, यानी कि सब उनका गुणा कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। ठीक, तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, इनको पहले बदलते थे। पहला ऑप्शन है 1/3, 1/6 और 1/9, इनको दे रखा है। तो इनका ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 1/3 है, ठीक, इनको उल्टा करेंगे जाके 3, ये 9 6 15, तो ये तो होना ही नहीं, सीधा सीधा 15, ये 3 ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो अगला देखते हैं कितना आ जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, 10 और 4 14, तो ये भी नहीं हुआ जाके। तो अगला कौन सा है 1/3, 1/5 और 1/7, 7 3 10 15, ये हो रहा है। तो अब इनका गुणा भी करके देख लीजिए, 15 15 7 105, ये तो ऑप्शन है नहीं। तो डी रह गया जाके 1/2, 1/5 और 1/8। तो इन दोनों का गुणा 5 दूनी 10, 10 गुणा 80, 80 तो हो गया, जोड़ कितना होगा 10 और 2 4 15, सम भी है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, क्योंकि उनका सम भी हमें 15 आ रहा है और गुणनफल भी 80 आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ABC है हार्मोनिक में है, ठीक है ना। तो देन द ABC टू कुछ वैल्यू निकलवाइए, तो यानी कि H A बराबर B बराबर C बराबर, यानी 1/2 और 1/3 मान लिया जाए ABC में। ठीक, तो अब पूछा गया है कि 2A माइनस B और 2C माइनस B, ये किस में होंगे जाके। ठीक, तो इसके लिए देखो क्या करना है, यहाँ से ABC की वैल्यू लगा देनी है। तो ये कितना आ जाएगा 2, माइनस के साथ 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा जाके 1/2 गुणा 3 माइनस 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3/2, सॉरी 3/2 और 1/2, और ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास, एक मिनट 2 गुणा 1/3 माइनस के साथ 1/2, तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना 6, इसका भाग देंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4 और इसमें कितनी बार 3 बार, तो यानी कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसको देख लेना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है कि एचपी में। तो अगर इनको हम देखें नॉर्मल करके 2 गुणा 1/2 एपी में चेक कर रहे हैं, इक्वल टू इन दोनों का सम आ जाएगा कितना 6 और 3 3 9 प्लस के साथ 1, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना 1 आना चाहिए। ये 10/3 नहीं, आंसर 1 नहीं आ रहा, तो एपी में ये हमारे नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं जीपी में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 1/4 इक्वल टू इन दोनों का गुणा करिए 3/2 गुणा 1/6, जहां से जे 2 बार, तो यानी 1/4 बराबर 1/4, यानी ये वाले जो टर्म है किसमें है जीपी में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है ए, इसका राइट आंसर बन रहा है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, खत्म हो गए, 25 क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।